ये सिंपल सा कोड था जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर दैन ए स्कोर, तो प्रिंट क्या है, योर स्कोर इज ए। एल्स इफ अदरवाइज, चेक करो, दोबारा से चेक करेगा, इफ़ स्कोर इज ग्रेटर दैन बी स्कोर तो योर ग्रेड इज बी। एल्स इफ लगाते रहेंगे, और लास्ट वाली कमांड में सिर्फ क्या लगाएंगे, सिर्फ एल्स, क्योंकि अब कंडीशन चेक नहीं कर रहे, अब हम उसको दे रहे हैं कि योर ग्रेड इज एफ, अब कोई ग्रेड आएंगे। तो उस सूरत में आप इफ़ एल्स, इस कमांड को कहते हैं इफ़ एल्स, ये कमांड हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सिचुएशन को ये यूज़ करेंगे। एक्चुअली ये हमारा फिर चेक पॉइंट आ गया। ये चेक पॉइंट क्या होगा, आप इसको कन्वर्ट करेंगे फॉलोइंग कोड इनटू एल्स इफ एल्स में। कोड क्या है, इफ़ नंबर इज़ 1 प्रिंट कर दो 1, एल्स इफ़ नंबर इज़ 2 प्रिंट कर दें 2, एल्स इफ़ नंबर इज़ 3 प्रिंट कर दें 3। अच्छा, इसमें देखिएगा ख्याल करके, ये था इंडेंटेशन के ज़रिए, एल्स के बाद ये इफ़ आ रहा था नेक्स्ट लाइन पे और 8 स्पेस आगे, इंडेंट बाद, 1 इंडेंट बाद, तो इसका मतलब ये इसके अंदर है, नेस्टेड कहलाएगा, दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड। इसके अंदर ये है, फिर ये एल्स इसके एल्स के अंदर है, ये एल्स इस एल्स के अंदर है, एल्स के बाद इफ़ अंदर है, एल्स के अंदर इफ़ है और इफ़ के बराबर में एल्स है। तो ये सारा फिर एल्स के अंदर ही है ना? हाँ, ये इस एल्स के अंदर ये पूरा कोड है, यानी ये सारा इस एल्स के अंदर है, और इस एल्स में सिर्फ ये वाला कोड है। तो आपको क्या करना होगा, इस इफ़ एल्स को समझ लिया, तो ये आपका होमवर्क समझ लें, लैब टास्क समझ लें, या आपने इसको कन्वर्ट करना है, इस काम को उसमें कन्वर्ट करना है, इस काम को एल्स इफ में करना, ELF में कन्वर्ट करना है। तो उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा कोड, और स्मार्ट कोड से क्या होगा, लाइन कम यूज़ होंगी और कम्पैक्ट हो जाएगा, कम्पैक्ट कोड हो जाएगा। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर की बात की थी हमने, फिर एंड और नॉट की, ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ये हो गए थे सिंपल कवर, मैं ख्याल कर दिया था चैप्टर हमने कवर, है ना, चैप्टर कवर हो गया था भाई। अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये तो वो लॉजिकल टेबल है ना, लॉजिकल एक्सप्रेशन को, ट्रू फॉल्स क्या होगा, ट्रू होगा, रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, और अगर आर लगा देंगे तो फॉल्स हो जाएगा। सर्किल करना है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आर में पूछ रहे हैं, एंड में पूछ रहे हैं, इसमें ये चेक पॉइंट है, मतलब ये टास्क हैं, MCQs हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं, किताब के ये सॉल्व करने हैं। तो ट्रू फॉल्स में कह रहा है सर्किल करो ट्रू और फॉल्स को, क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स आएगा, एंड है तो, और ट्रू पे एंड है तो ट्रू आएगा, और फॉल्स ट्रू का है फॉल्स, और फॉल्स आर है तो क्या होगा, ट्रू ट्रू। अच्छा, लफ्ज़ ट्रू है, ट्रू नहीं है, ट्रू ट्रू, फॉल्स, और ये क्या है, फॉल्स पे क्या होगा, सिर्फ फॉल्स पे आर फॉल्स होगा, और ये नॉट, ये चेक है, सॉल्व करेंगे आप इसको। ये टेबल याद होना चाहिए आपको लॉजिकली माइंड में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी गलती होगी तो बस कोड गलत हो जाएगा। ये बूलियन वेरिएबल की मिसाल है, अगर आप बोलते हैं हंगरी, आई एम हंगरी, तो इसको असाइन कर सकते हैं बूलियन वैल्यू ट्रू, मतलब वेरिएबल आप बनाते हैं ना जैसे सिंपल वेरिएबल, तो यहाँ पे अगर मैं बूलियन वेरिएबल बनाऊँ हंगरी, ठीक है, तो इसको मैं दे दूँ क्या, इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, इसमें भी हमारे पास ये चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि टी कैपिटल है तो टी कैपिटल रखना है, केस सेंसिटिव है, तो यहाँ अगर ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो हमें क्या लगाना, टी कैपिटल लगाना, जैसे कैपिटल लगाएंगे कलर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब सही आ गया कोड। अब मैं अगर ये चेंज करना चाहूँ कि टाइप क्या है हंगरी की टाइप क्या है, बूल, हंगरी की टाइप क्या है, बूल, क्योंकि मैंने बूलियन वैल्यू दिया है। अब मैं बोलूँगा इफ़ हंगरी और
प्रिंट कर दें, नहीं इक्वल टू देने की जरूरत ही नहीं है, प्रिंट आई एम हंग्री। और एल्स क्या होगा, इसके साथ कॉलर भी लगेगा। लगाता हूँ आई एम फुल, ठीक हो गया। आई एम हंग्री, आई एम फुल, कॉलन यहाँ भी लगेगा और कॉलन यहाँ भी लगेगा। अब फ़र्क क्या था कि इफ़ ट्रू हो जाए तो ये यहाँ आएगा और एल्स ट्रू हो जाए तो ये यहाँ आएगा, ठीक हो गया। क्या आया, क्यों, कंडीशन इज ट्रू। हंगरी के अंदर क्या है, ट्रू। अगर हंगरी के अंदर फॉल्स होता तो क्या होता, अब मैं ऊपर गया और ऊपर जाके मैंने हंगरी को क्या कर दिया, हंगरी इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, ट्रू चलाया इस कोड को, बूलियन, अभी कंडीशन तो वही बूलियन रहेगी लेकिन कोड क्या हो जाएगा, अब देगा आई एम फुल, वेरिएबल बन गया ना वो कर दिया ना, ऊपर दे दिया हंगरी इज इक्वल टू फुल फॉल्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। इसकी भी टाइप कास्टिंग किया, इसकी टाइप में स्टोर कर दिया, टाइप में डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं, गुड भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, हाँ इनपुट दे के भी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ देते मैं एक वेरिएबल देता हंगरी, मिसाल मैं कहता हूँ हंगरी अगर क्या हो, अगर 5 की वैल्यू हो तो हंगरी है और 10 हो तो फुल है, तो फिर जाके आप क्या करेंगे, अभी ये इंटीजर वैल्यू हो गई। अगर आप अब लेंगे टाइप, इंटीजर आ जाएगी। अब जाके कंडीशन दे सकते हैं, अगर हम बोलेंगे कि अगर हंगरी की वैल्यू लेस देन 5 है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स, और अगर इक्वल टू है तो फुल हो जाएगी। एल्स मतलब एल्स में आ गया ना वो, तो अब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या आ गया, आई एम फुल। लेकिन अगर मैं कह दूं हंगरी इज इक्वल टू 5, अब क्या आएगा, इक्वल टू, डबल साइन लगाएंगे ना, हंगरी इज इक्वल टू, अब आए हंगरी, क्यों अब हंगरी किसको मैच कर रहा है, 5 को, उसकी वैल्यू 5 है तो यस ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तब ये बूलियन की बजाय, बूलियन अब कैलकुलेट होके आ रहा है, बूलियन एवेल्युएट होके आ रहा है, और पहले हम बूलियन क्या कर रहे थे, उसको डायरेक्ट वैल्यू दे रहे थे और वो दे रहे थे बूलियन टाइप। अच्छा ऐसा भी ना करूँ तो मैं एक और तरीका भी है, वो क्या, डायरेक्ट भी दे सकता हूँ, वो क्या है, डायरेक्ट दे दूँ मैं ट्रू, TRUE यहाँ पे दे दूँ ट्रू, अब क्या आएगा, डायरेक्ट वैल्यू दे दो और वहीं पे डायरेक्ट फॉल्स कर दो, फॉल्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू भी दी जा सकती है। और अगर हम कोई इनपुट लेते हैं तो फिर उसका डेटा टाइप क्या आता है, इंटीजर में आता है बाय डिफॉल्ट या स्ट्रिंग में आता है। कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ऑलवेज आउटपुट विल बी बूलियन, ट्रू फॉल्स। इनपुट अगर लेंगे, हाँ हाँ, अगर इनपुट लेंगे प्रिंट के बाद तो उसकी डेटा टाइप क्या होगा, इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग अगर आप उस इनपुट को हमने कैलकुलेट में करना, तो कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू भी इनपुट करेंगे तो भी स्ट्रिंग होगी। हाँ स्ट्रिंग होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग में, फिर आप कन्वर्ट करेंगे उसको। सो ये था। अब उसके बाद यूज करते हैं दूसरे चैप्टर में था, वो गेम लिखा वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हाँ। लोअर केस में बना देते हैं, और अगर अपर केस में करते हैं वो क्लास कट बन जाता है। कैमल केस में क्या करते हैं, कैमल कन्वेंशन है हमारी, कैमल कन्वेंशन है। कैमल में क्या होता है कि पहला करैक्टर स्मॉल होता है और बाद में जितने भी करैक्टर आएंगे उसके वर्ड के वो कैपिटल हो जाएंगे, वो कैमल नोटेशन कहलाता है। पास्कल में पहला भी स्मॉल होता है। उसका यूज नहीं किया अभी तक, कुछ भी सिंपल भी यूज़ है उसका, वेरिएबल बनाने की कन्वेंशन है वो। तो आप सिंपल वेरिएबल क्रिएट करेंगे ना, जैसे मैंने कहा ईयर ऑफ द डे, डे ऑफ द ईयर। अब मैं कहता हूँ वेरिएबल बना रहा हूँ डे ऑफ द ईयर, ये वेरिएबल है। अभी किस नोटेशन में है, ये गलत जाएगा सर, पहला लेटर कैपिटल नहीं रख सकते,
ये पास्कल में, ये पास्कल है। तो इसके अंदर मैंने 12 स्टोर कर दिया, ये वेरिएबल बन गया। अब मैं अगर डे ऑफ द ईयर प्रिंट करवाना चाहूँ, ठीक है, तो ये आ गया 12, क्लियर हो गया। और अगर मैं इसको यूँ लिखता डे ऑफ द ईयर, यूँ डे ऑफ में ओ कैपिटल ऑफ दी ईयर, अब ये कैपिटल हो गया, ये हो गया पास उसमें कैमल में, ये कैमल नोटेशन, बस फ़र्क कितना है पास्कल और कैमल का, ठीक है। उसमें आप स्टोर कर दें 11, ओवरराइड हो जाएगा। अगर आप ओवरराइड नहीं होगा, सॉरी, ये अलग वेरिएबल बनेगा। अब देखें, अगर आप यूज़ करेंगे ना डे स्मॉल से, डे ऑफ द ईयर 11, लेकिन अगर मैं कैपिटल से करूँ डे ऑफ द ईयर, अलग अलग वेरिएबल, तो उसमें ये पास्कल और कैमल में आपको थोड़ा सा चेंज मिल जाता है कि पहला करेक्टर जो सेम, बाकी सेम। फिर टाइटल है, टाइटल तो आप लोगों ने खेलना है उसके साथ, बस कमांड है, उसको टाइटल को यूज़ करें। मैं लॉजिक के ऊपर चलता हूँ, और ये टाइटल है, बस कमांड लिखते जाएं और ग्राफिक्स बनती जाएगी। ये एप्लीकेशंस है। अब आते हैं हम टू वर्ड्स, ये रिलेटेड टास्क है, ये 1 वीक मिलता है आप लोगों को, इस रिलेटेड टास्क को असाइनमेंट को करेंगे। प्रोग्रामिंग एक्सपेरिमेंट है, नंबर एनालाइजर और एरिया एनालाइजर, रोमन नंबर्स जनरेट करने हो आपको, उसके लिए कोड है कि 1 दे तो 1 दे दे, 2 दे तो 2 दे दे, 3 दे तो 3 दे दे। मास एंड वेट की एग्जांपल है, निकालना हो। ये भी इक्वल सर आपने कहा अगर 1 हो तो 1 टाइप कर दे, अगर हम इनपुट लेना चाहें तो यूजर की मर्जी जो भी लिखे वो कैसे उसको चेंज करेगा? कन्वर्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर आउटपुट देंगे। आपने कहा इनपुट, मैंने एक वेरिएबल बनाया इनपुट, ठीक है, ये वेरिएबल है, नहीं बन सकता क्योंकि एक कीवर्ड है। तो मैंने कहा n1 इज इक्वल टू इनपुट, n1 इज इक्वल टू इनपुट, कुर्सी देना हो, काफ़ी नीचे हूँ मैं। अच्छा जी, सो अब क्या हुआ, n1 इज इक्वल टू इनपुट। अब मैं देता हूँ यहाँ पे प्लीज़ एंटर नंबर, राइट। इसकी रिटर्न टाइप भी सर इंटीजर बट 1 सेकेंड मैंने नंबर दिया 78, ठीक हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ इसको n1 क्या आया, लेकिन कोड्स के अंदर, कोड्स में, तो यह क्या हुआ, स्ट्रिंग हुआ। मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या ले लूँगा इसको, यहाँ भी लगाऊँ और यहाँ भी लगाऊँ, दूंगा मैं इसको वही। अच्छा, इंट स्मॉल नहीं, कैपिटल नहीं, स्मॉल होगा, INT इंट। अब वही ले रहा है नंबर। अब मैंने दिया 75, ठीक है, दे दिया। अब अगर इसको लूँ मैं, क्या आ गया 75 विदाउट कोड्स, इसका मतलब पहले की टाइप था इंटीजर स्ट्रिंग, और अब इसकी टाइप क्या हो गई, इंटीजर। तो इस तरह से आपने लेना। तो अब आप यूँ कर सकते हैं कि इफ़ लगा के आप कहेंगे इफ़ n1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और तो आप इसको प्रिंट करवा दें, कॉलन लगाया, प्रिंट 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, एल्स फिर नीचे फिर जो आके क्या करेंगे, इफ, अब यही ले लेते हैं कोड, चलिए लिख लेता हूँ n1 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 2 तो आप करेंगे यहाँ पे प्रिंट 2 और चलते जाएं। ये नेस्टेड इफ का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेस्टेड इफ चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएगा। अब एल्स पे दे देते हैं यहाँ पे एल्स प्रिंट 3। अब मैं इनपुट क्या दिया मैंने N1 में 75 है ना, तो क्या आएगा आउटपुट 3। अच्छा इसमें कहाँ नहीं लगाया हमने कॉलन एल्स, ये वाला एल्स थोड़ा सा और आगे जाएगा और ये वाला एल्स नहीं ये इधर लगेगा और ये एल्स यहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये इफ एल्स बराबर है एल्स इफ इसके अंदर आएगा यूँ। ठीक हो गया, ये इधर हो गया। चलो इसको बराबर करके फिर टेप कर लेते हैं और ये बराबर होगा। एंड देन ये इंडेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, उसमें तो हम जान छुड़ा लेते हैं ना कर्ली ब्रेसेस लगा के, इसमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ एल्स, एल्स के बाद फिर इफ़ लगानी है फिर एल्स, सेकंड में कॉलन लगेगा, सेकंड में नहीं लगाया। अच्छा सेकंड में नहीं लगाया। चलिए आ गया 3। तो जब आप लिखेंगे सही तो आपका डिटरमाइन होना चाहिए कोड सही आएगा। जहाँ लिखने में गलती है वहाँ कोड में डिफिकल्टी। देन हो गया। अभी सर मैं ये कह रहा हूँ N1 आपने 1 के बराबर कर दिया, 2 के बराबर कर दिया, इसलिए 3 कर दिया। अब मैं देता हूँ ना इसको 1 करके, मैं दोबारा चलाता हूँ। मैं कहता हूँ इनपुट इज इक्वल टू 2 आ गया इसमें। अब N1 में देखता हूँ क्या आया 2। अब मैं ये कोड चलाऊँगा तो ये मुझे क्या देगा, सॉरी इसको चलाऊँगा कोड को क्या देगा 2 ऐसे। पहले से डिफाइन किया हुआ है, अगर इनसे इलावा करेंगे तो एरर देगा। नहीं वो दिया ना उसने 3 एल्स 3 दिया ना उसने। 3 की लॉजिक तो हमने दी नहीं थी, कुछ भी दोगे तो 3 देगा। ठीक है, या 3 की जगह पर अननोन नंबर लिख दें, कुछ भी लिख दें। वो इसे 75 दिया था हमने। जो डिफाइन किया था उनके अलावा कोई भी होगा तो अननोन लिख कर आएगा। चलें जी, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें बनानी आ जाएंगी, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे वो आप मुझसे पूछेंगे। मैं फ्राइडे और थर्सडे, फ्राइडे को मैं अर्ली आ सकता हूँ, फ्राइडे को मैं करवा लूँगा, थर्सडे को सैटरडे को अवेलेबल होता हूँ, संडे को भी करा सकते हैं। ठीक है, बट आप अवेलेबल हो तब। ओके, अब आ जाते हैं नए टॉपिक पे, रिपीटेशन स्ट्रक्चर। ये बड़ा यूज़फुल होता है बहुत ज़्यादा अगर आपको रिपीट करना हो। इंट्रोडक्शन टू रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स, उसमें वाइल लूप है, फॉर लूप है, सेंटेंशियल फॉर्म्स हैं, ये सारे यूज़ करेंगे हम। इंट्रोडक्शन टू रिपीटेशन स्ट्रक्चर का स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट रिपीटली। लेंगे कैसे हम, मिसाल के तौर पर यूज़र से इनपुट लेते हैं, हमने लेना सीख लिया। अगर आपको इनपुट इंटीजर लेना हो तो इंटीजर मेंशन कर देंगे, अदरवाइज़ जो टाइप में कन्वर्ट करना हो उसमें कन्वर्ट कर लेंगे फ्लोट। प्रोग्रामर्स को चाहिए होता है कि आप बार बार कुछ कोड रिपीट करना हो तो यूज़र से ले सकते हैं। अब जैसे यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने जो कोड बनाया इसी को रिपीट करते हैं हम। उसमें आपको यूज़र से जब इनपुट लेना होगा, उसको इनपुट लेने के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे मैंने बताया, इनपुट फ्लोट ले लें, इनपुट इंटीजर ले लें, इनपुट स्ट्रिंग ले लें। स्ट्रिंग ले लें वैसे ही लिख दें, इनपुट स्ट्रिंग में लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। और फ्लोट लेना तो फ्लोट ले लें, इंटीजर लेना तो इंटीजर ले लें, डबल लेना तो डबल ले लें। रिपीटेशन के लिए हमें चाहिए होता है एक कंडीशनल कंट्रोल और दूसरा होता है काउंट कंट्रोल। दो तरह के लूप को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक कंडीशनल कंट्रोल्ड है और दूसरा काउंट कंट्रोल। फॉर लूप जो है वो काउंट कंट्रोल है और वाइल लूप जो है वो कंडीशन कंट्रोल है। हम कहते हैं वाइल कब तक चले, जब 10 से नंबर ज़्यादा हो जब तक चले, जब 10 से छोटा हो जाए तो स्टॉप हो जाए, ये कंडीशन है। वो कंडीशन जब होगी स्टॉप कर देगा, जब तक कंडीशन नहीं होगी चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कंट्रोल कहलाएगा। और काउंट कंट्रोल हम कहते हैं फॉर लूप 10 दफ़ा चले, 20 दफ़ा चले, 50 दफ़ा चले, वो काउंट कंट्रोल होगी। सो फॉर लूप में आप काउंट कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम पहले यूज़ करते हैं कंडीशन कंट्रोल को। वाइल लूप क्या है, कंडीशन कंट्रोल है। और कंडीशन कंट्रोल में हम कहते हैं ए कंडीशन कंट्रोल लूप काजेज statement or set of statement to repeat as long as condition is
true. In Python you will use while statement to write the condition control loop. थोड़ा सा फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं. फ्लो चार्ट क्या होगा? इनपुट आएगा, इनपुट पे कंडीशन एवेल्यूएट करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और दोबारा इनपुट लेगा. ट्रू होगी तो कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दोबारा इनपुट लेगा, और अगर कंडीशन होगी फॉल्स तो इनपुट नहीं लेगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा. लिखने का तरीका ये है वाइल, और यहाँ देंगे आप कंडीशन. ठीक है, वाइल और उसके बाद कंडीशन देंगे और दरमियान में फिर स्टेटमेंट देंगे. अब इस कोड को हम सिंपली अगर लगाएं कंडीशन चेक करने के लिए, तो ये कोड स्निपेट दिया हुआ है और इसमें हम कहाँ लगा रहे हैं? ये इनिशियली हम कहते हैं कीप गोइंग इज इक्वल टू वाई, वाइल कीप गोइंग इज इक्वल टू वाई. जब तक वाई देता रहे इनपुट यूज़र, तो उससे क्या ले लें? सेल्स लें, कमीशन लें, सेल्स लें, कमीशन लें, सेल्स लें, कमीशन लें. और फिर क्या करना है? कैलकुलेट करना है कमीशन. कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू कमीशन, एंड देन प्रिंट कर देंगे उसको कि आपका टोटल कमीशन कितना हुआ सेपरेट करके, और उसकी लिस्ट बना देंगे. तो आउटपुट कैसे होगा इसको देख लें. कीप गोइंग में आप जब इनपुट लेंगे तो डू यू वांट टू कैलकुलेट अनदर, एंटर द यस आर नो. तो अगर वाई प्रेस करेंगे तो यस दोबारा से हिट करेगा, अगर नो प्रेस करेंगे तो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. तो थोड़ा सैम्पल आउटपुट को देख लेते हैं प्रोग्राम कैसे आउटपुट करेगा. एंटर द अमाउंट इन सेल्स, आपने लिखा 10,000. ओके, एंटर द कमीशन, आपने लिखा 0.1 यानी 10%. अब वो पूछेगा कि आपका कमीशन कितना बना? 1,000. 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000. तो इस तरह से इनपुट दे दिया. अब आपसे पूछेगा क्या और भी कैलकुलेट करना है? आपने कहा वाई, प्रेस क्या किया? यस. तो उसने लिया, आपने कहा कमीशन कितना है, अमाउंट कितनी है सेल्स की? 20,000. कमीशन कितना? 15%. कितना आएगा? 3,000. इस तरह से देता रहेगा जब तक आप देते रहें, इनपुट चलता रहेगा. जब स्टॉप करेंगे तो इनपुट स्टॉप हो जाएगा. इस चीज़ को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है. तो यहाँ मैं ले लेता हूँ ये आपकी सारी कंडीशंस ही ले लेता हूँ मैं. ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान नहीं, हमने क्या वाइल देन. अब इसके बाद इंडेंटेशन का ख्याल रखिएगा. ये जो दो अमाउंट आएगी ना दोनों, ये इंडेंट करके आएंगी दोनों, या कमीशन भी ले लें आप. चलो सिर्फ ये ले लेते हैं दो स्टेटमेंट. ये जो दो स्टेटमेंट सिंपल में लेना सर, प्लस माइनस करवा लें, प्लस बार बार कमीशन में फिर थोड़ा मोड़ ध्यान आ जाए. प्लस करवा लें 2 बार 3 बार, जब तरफ मजीद प्लस करवाना चाहते हैं वाई प्रेस करके हम इसको यूज़ कर लेते हैं. ये वाला स्टेटमेंट हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, और यूज़र से इनपुट अगर आप लेंगे तो उसमें नहीं, इसमें मुझाने का इसी क्या को कर ले सर, बस वो प्लस करवा लेना. वो कमीशन में तो वो ज़रा तकसीम करवा रहा है ना, उसमें सिर्फ प्लस करवा ले सिंपल में 2 वैल्यूज को. चले ठीक है. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट. डू यू वांट टू कंटिन्यू, हमने कहा यस. अब कहेंगे इनपुट नंबर, यूज़र से ले रहे हैं इनपुट, ले लें नंबर इनपुट. और इनपुट को किस में लेना है हमने? पहले होगा सर वाइल से नंबर लेंगे ना पहले. एक मिनट, जस्ट सेकेंड. इनिशियली हमने उसको दे दिया, वेरिएबल असाइन कर देंगे. इनपुट हमने कहा n इज इक्वल टू इनपुट. इनपुट को हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, इंट, और इंट के अंदर हमने ले लिया इनपुट. ठीक है, जस्ट इनपुट ले रहे हैं, नथिंग एल्स. ओके. और इनिशियली हमने क्या कर दिया, जो हमारा कीप गोइंग है, इस वेरिएबल को असाइन करेंगे कीप अंडरस्कोर गोइंग इज इक्वल टू वाई. ठीक है, इनिशियली हमने इसको क्या दिया? वाई. तो ये कीप गोइंग ट्रू हो जाएगा. ट्रू हो जाएगा तो ये इनपुट लेगा हमसे, इनपुट लेगा एन में स्टोर कर देगा. एन में जब स्टोर कर देगा बोलेंगे एन इज इक्वल टू एन प्लस एन प्लस एन, एन प्लस एन. ठीक है जी, एन प्लस एन कर दिया. जो एन होगा उसके अंदर दोबारा से एन की वैल्यू सबमिट करवा देगा. और फिर हम यूज़र से कह देते हैं दोबारा से कि कीप गोइंग की वैल्यू अगर तुम चेंज करना चाहते हो, बोलेंगे कीप गोइंग, और यूज़र बोलेंगे इनपुट डू यू
वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। तो यूज़र क्या देगा, इनपुट देगा, और इनपुट किस में स्टोर हो जाएगा, कीप गोइंग में, कीप गोइंग में। और जब ये सारे काम हो जाएं, आखिर में जाके हमने क्या करना है, प्रिंट करना है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा वो यहाँ जाके करेंगे हम, प्रिंट करेंगे लास्ट में इसकी वैल्यू, n की वैल्यू, क्या n टोटल कितना होगा। चलाएंगे कमांड, हमने कहा 5, एंटर किया, कहता डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या करेंगे, यस। फिर दिया 7, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, ठीक है। फिर दिया 9, डू यू वांट टू कंटिन्यू, हमने कहा यस। 7 + 7 या 9 + 9 होता रहेगा, प्लस होता रहेगा, ठीक है। जब हम स्टॉप करना चाहेंगे कोई भी वर्ड दे दें आप, आपने कहा नो, जैसे नो किया, अब वो क्या हुआ, उसने क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है। अब जब कैलकुलेट करना है तो उसने कहा इनवैलिड लिटरल फॉर इनपुट विथ बेस 10, और उसके लिए n जो है इनपुट वैलिड नहीं हुआ। हम जो ले रहे थे कीप गोइंग, हम किस में ले रहे थे इनपुट, अब देखें कोड में, हमने यूज़र से इनपुट लिया इस वाला। अब जब जो वांट टू कंटिन्यू कह रहे थे वो किस में शो दे रहे थे, कीप गोइंग, तो वो फॉल्स चल रहा था। फिर जो इनपुट ले रहे थे किस में दे रहे थे n में। और इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर, जो हमने दिया इनपुट वो कह रहा है इनवैलिड है। ये जो हम दे रहे हैं ना इनपुट, ये क्या है, इनवैलिड है। अब जहाँ पे अगर हम देखें कोड को स्प्लिट करके कि टाइप हमारे पास क्या बनी है इनकी, तो मैं देखता हूँ, ठीक है जी, मुझे प्रिंट करने से पहले क्या करो, मैं दूसरी स्टेटमेंट में चला जाता हूँ। ये 2 दिया, 5 दिया और यस दिया, फिर मैंने 4 दिया और इसके बाद 9 दिया। अब ये हो गया, मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ एन के अंदर क्या वैल्यू आई, तो क्या करूँगा, कितना आया, 8, क्या आया, 8। एन के अंदर 8 कहाँ से आया, वो पहले वाला इनपुट, एन 4 दिया ना हमने, लास्ट में क्या दिया, 4, ओवर राइड हो गया, 4 आया ना, तो 4 + 4 8 हो गया। 8 आया। जो पहले वाला 5 दिया वो क्या हो गया, ओवर राइड हो गया, ओवर राइड हो गया। तो इस तरह से इनपुट काम करता है। अगर हम इसमें यूं करते कि वेरिएबल बनाते एक और जिसका नाम है टोटल, वेरिएबल क्या बना लिया, टोटल, और यहाँ हम देते टोटल प्लस n, अब आपका एडिटिव इंक्रीज होता कि पिछले वाली अमाउंट 5 में +4 होता 9 आएगा। टोटल को प्रिंट कराएंगे, टोटल को प्रिंट करवाएंगे फिर। तो ये देखें, अब चलाएं इसको, इनपुट दिया हमने 7, सॉरी पहले भी इनपुट क्या दिया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, इनपुट n दिया, और हाँ टोटल। अब टोटल जो वेरिएबल है वो हमने डिफाइन नहीं किया, तो टोटल को हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल को हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा टोटल है किस टाइप का, क्योंकि वो टाइप का मसला आएगा कि इंटीजर में टोटल ऐड करने जा रहा हो, टोटल तो डिफाइन ही नहीं किया उसने। तो यहाँ हम कहेंगे टोटल इज इक्वल टू 0, पहले टोटल को 0 असाइन कराएं। अब इसको 7 दिया इनपुट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। फिर हमने दिया इसको 3, डू यू वांट टू कंटिन्यू, हमने कहा नो। अब हमने नो करवाने के बाद अगर हम प्रिंट करवाएं टोटल के अंदर, टोटल में क्या है, दोनों ही कराते हैं, टोटल कितना हुआ, 10। अच्छा, हमारी n की वैल्यू क्या थी, लास्ट वैल्यू को उठाएगा ये, लास्ट वैल्यू क्या थी n की, 3, तो n को प्रिंट करें 3 आ गया। तो इस तरह से ये फॉर लूप चल सकता है कि आप एडिटिव इंक्रीज कराएं, प्लस प्लस प्लस, कैलकुलेटर बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, 2 + 3 + 4 + जितना भी करवाना चाहें या जो ऑपरेशन करवाना चाहें उसको इस तरह से लेके आप कंटिन्यू करवा सकते हैं जब तक कि आप इक्वल की साइन पर क्लिक ना करें। तो इस तरह से आप एडिटिव इंक्रीज, एडिटिव डिक्रीज या मल्टीप्लिकेशन डिक्रीजन इस तरह से काम करेंगे। फॉल्स हो जाता है तो स्टॉप करता है। तो इसमें कोई करली ब्रेसेस वगैरह यूज़ नहीं होती, इंडेंटेशन का ख्याल रखना होता है। बाकी सेम वही है जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है, पाइथन, सिमिलर टू दैट है जी। सर अब ये तो उसमें कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, लाइन बाय लाइन के हिसाब से हो रहा है। अगर प्रोग्राम पूरा होगा फिर कैसे पता लगेगा कि वाइल मैंने कहाँ खत्म करना है, वाइल की जो है ना स्टेटमेंट ये मैंने प्रिंट करवानी है या इसमें जो प्रिंट करवाना है, आराम से हो जाएगा उसमें भी। वो जैसे सी में करते हैं ना आप,
वैसे ही होगा, पाई चार्ट यूज़ कर लेंगे उसके लिए और उसमें कोड लिखेंगे और नीचे आउटपुट आएगा। वो तो हमने किया था, मैं यही कह रहा था उसमें कैसे डिफाइन करें कि हमारा वाइल का जो स्ट्रक्चर है, जैसे सी में तो करली ब्रैकेट वाली बात आपने कहा, स्ट्रक्चर क्लोज हो गया, उससे आगे जो भी लिखूंगा वो वाइल से बाहर होगा, तो यहाँ कैसे मैं वहाँ जो कंटिन्यू कोडिंग में उसमें भी ऐसे ही होगा, करली ब्रैकेट लगेंगी नहीं और उसमें भी ऐसे ही रखेंगे, स्पेस स्पेस की बिना पर स्पेस की बिना पे है, स्पेस इंडेंटेशन। ये देखें ना, ये मैं ठीक है। बना लेता हूँ पाई चार्ट का कोड। इस पाई चार्ट में कोड लिखा हुआ है जो सीधी लाइन पे होगा, लोड हो जाएगी, तो उसमें वो स्पेस ही बिना है, सेम स्पेस की बिना पे। ठीक हो गया, चलेंगे। अब वाइल लूप क्लियर हो गया। वाइल लूप कैसे काम करता है? कंडीशनल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जब देंगे स्टॉप करना हो, जब स्टॉप कर दे, नहीं स्टॉप करना हो चलाते जाएं, जितना चलाते जाएं आप चलता जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक। बच्चों को जो है ना उस्तादों को क्लियर आगे एग्जाम्पल करते हैं और से क्लियर हो जाएगा।